हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। सावन का महीना हो और भगवान शिव की लीला का वर्णन ना हो, ये हो नहीं सकता। और ख़ास करके शिव भक्तों के लिए तो ये महीना एक वरदान की तरह होता है। आज मैं आपको शिव महापुराण की कुछ कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो जो आप लोगों से शेयर करके मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिलती है। सो गाइस, आपको पता है लॉर्ड विष्णु जी को सुदर्शन चक्र कैसे मिला? आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। एक बार भगवान विष्णु, भगवान हरि विष्णु अपना भोले बाबा की उपासना कर रहे थे। वो 1000 फूल समर्पित उन्होंने करने थे शिवलिंग पर, शिव जी के नाम जपते हुए या सहस्त्र नाम का जाप करते हुए 999 फूल उन्होंने अर्पित कर दिए शिवलिंग पे, लेकिन एक फूल जो था वो मिसिंग था पूजा की थाली में से। तो इतने में ऊपर से आकाशवाणी आती है कि भगवान विष्णु आपको कमल नेत्र के नाम से जाना जाता है, तो अगर एक फूल कम हो गया है तो आप अपना एक कमल, अपना नेत्र निकाल कर शिवलिंग पे अर्पित करें। तो भगवान विष्णु इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना नेत्र निकालने लगे। उसी समय भगवान शिव वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को रोका अपना नेत्र निकालने के लिए और उनको बोला कि मैं आपकी भक्ति देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। आप सृष्टि के संचालक हो। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मा हैं वो उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, और जो विष्णु भगवान हैं वो संचालक हैं, और जो महेश हैं यानी भोले बाबा हैं, महादेव हैं, वो डिस्ट्रॉयर हैं। तो आप सृष्टि के संचालक हो और सृष्टि के संचालक के पास हर एक तरह की शक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि उसने सृष्टि का पालन पोषण करना होता है। जो पालन पोषण इस धरती पे है वो भगवान विष्णु ही करते हैं। तो मैं आपको आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आज आपको सुदर्शन चक्र प्रदान कर रहा हूँ। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको सुदर्शन चक्र वरदान किया, भेंट किया, और उनको ये भी बोला कि आपके अवतार में, आपके स्वरूप में सुदर्शन चक्र हमेशा आपके साथ रहेगा, जिससे आप सृष्टि का जरूरत पड़ने पर संहार कर सकते हैं किसी का भी। सो गाइस, ये तो एक कथा थी भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच, क्योंकि शिव जी जो हैं वो विष्णु जी के भक्त हैं और जो विष्णु हैं वो शिव जी के भक्त हैं। अब बात करते हैं एक और दूसरी कथा की। इसमें भी आपको महादेव की माया के बारे में जानने को मिलेगा। एक बार एक राक्षस होता है, उसका नाम होता है भस्मासुर। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होता है, लेकिन मन का खोटा होता है। तो उसकी प्लानिंग होती है कि मैं सारी शक्तियां भगवान शिव से हासिल करूं, कर मैं कैलाश पर्वत पे ही हमला कर दूंगा। और वो तब करने बैठ जाता है, भगवान शिव की बड़ी बड़ी भक्ति करता है। भगवान शिव वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं, मांग बेटा, क्या मांगता है? तो बोलता है, भगवान मुझे अमर होने का वरदान दे, कि मुझे कोई भी देव या देवता या किसी किस्म का कोई प्राणी इस धरती पे मेरा संहार ना कर सके, मुझे मार ना सके। मैं अपना संहार खुद ही करूं, अगर करूं तो, मतलब कि मुझे अमृत तत्व का वरदान दे। तो लेकिन भगवान शिव ने बोला कि मैं तुम्हें अमृत तत्व का वरदान नहीं दे सकता। तो उसने बोला, फिर आप एक काम करें। वो सोचने लग गया भस्मासुर। तो उसने बोला, आप एक काम करें, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि जिससे जब मैं चाहूं या मैं अपने हाथों से ही मर सकूं, कोई और मेरा संहार ना कर सके, कोई और मुझे मार ना सके, वो चाहे साक्षात भगवान शिव ही क्यों ना हो। तो भगवान शिव ने तथास्तु बोला और उसको वो वरदान मिल गया। और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे। तो विष्णु भगवान ने सोचा कि अब तो भस्मासुर ने ये वरदान हासिल कर लिया है, तो अब तो वो देवताओं को और तंग करेगा और कैलाश पर्वत पे जाकर हमला करने की कोशिश करेगा, या वहां पर भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। तो भस्मासुर कैलाश पर्वत की ओर निकला हमला करने के लिए। तो रास्ते में भगवान विष्णु ने
एक नारी का रूप करके, एक सुंदर कन्या का रूप बनाकर या नारी का रूप बनाकर उसका रास्ता रोकना चाहा। उसके रास्ते में जब वो नारी आई तो वो भस्मासुर उस नारी को देखकर बड़ा मोहित हो गया और भस्मासुर ने उसको बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस नारी ने आगे से बोला, जो कि विष्णु जी के अवतार थे, कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले आपको मेरे साथ नृत्य करना होगा। जैसे जैसे मैं नाचूंगी वैसे वैसे आप मेरे साथ नाचेंगे। अगर आप सही तरीके से नाच पाए तो मैं आपसे जरूर शादी कर लूंगी। तो भस्मासुर कहता है ये भी कोई बड़ी बात है, तो मैं ज़रूर, आप जैसे नाचेंगे मैं आपके पीछे पीछे वैसे नृत्य करूंगा। तो भगवान विष्णु ने नृत्य करना शुरू कर दिया। क्योंकि भस्मासुर को वरदान मिला था कि उसको कोई देवी देवता नहीं मार सकता, वो खुद अपने हाथों से ही मर सकता है। तो नृत्य करते करते भगवान विष्णु ने अपना एक हाथ अपने सिर पे रख दिया। अब जो स्टेप भगवान विष्णु ने करने थे वही स्टेप सेम भस्मासुर ने भी करने थे, और भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पे रखा और वो वहीं पे भस्म हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो माया रची गई है, ये जो हम शिव महापुराण की कथाएं सुनते हैं या हम अपने हिस्ट्री के बारे में सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इससे हमें कुछ सीख मिलती है। आपको पता है, सबसे बड़े भक्त भगवान शिव के रावण थे, और रावण को ये पता था कि मेरा संहार भगवान के हाथों से ही होना है, इसीलिए उन्होंने सीता माता का अपहरण किया था, क्योंकि उनको पता था इसके बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलनी। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि we need to take all these things very seriously because this is our roots। और रावण को ये पता था कि मेरे को अगर इस संसार से मुक्ति मिलनी है तो वो साक्षात श्री विष्णु भगवान के अवतार से ही मिलनी है, जो कि श्री राम जी का अवतार लेकर धरती पे आए। सो कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है मेरा, कि भगवान की माया जो है वो समझ से पार है। आप जब कोई भी कथा आप अपने टीवी पे या यूट्यूब पे या कहीं पर भी विष्णु भगवान की देखें, भगवान शिव की देखें, ब्रह्मा जी की देखें, या कोई शिव महापुराण की कथा सुने, तो उसके जो बेसिस हैं, उसके जो जो हमें वो लर्निंग हमें वहाँ से मिल रही है, हमें वो समझनी चाहिए। क्योंकि उस लर्निंग से हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकेंगे इस धरती पे। उस लर्निंग से हम लाइफ में और ज़्यादा राइज कर सकेंगे इंटरनल पीस को लेकर। राइजिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती। मेरा ये मानना है, अगर आपका मन खुश है, अगर आपका दिल खुश है और आप वो एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिसमें आपका दिल लगता है, तो आप इस धरती पे स्वर्ग भोग रहे हो। सो गाइस, आप ज़रूर शिव महापुराण पढ़ें और अध्ययन करें और उन कथाओं को समझने की कोशिश करें जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के दरमियान हुई, या भगवान शिव और दानवों के बीच हुई। अब देखें, शुक्राचार्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हैं, रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये सारी जो सृष्टि की जो रचना है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ही हुई है। हम लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों को जानने की, इन चीज़ों के बारे में और पता लगाने की, जिससे हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, हमारी आत्मा को भी सुकून मिलेगा कि हाँ, हमने लाइफ में जो किया है, कुछ अच्छी डीड्स की हैं। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से अपनी नॉलेज शेयर करने की, जो मैं हासिल करता हूँ शिव महापुराण से या महादेव की ज़िंदगी से। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आप मंदिर जाते हैं, जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं और भगवान शिव के अवतार की ओर देखते हैं, आप उनके अवतार से क्या चीज़ समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या समझता हूँ वो मैं आपको आज फिर बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, जटाओं में गंगा है, सिर पे अर्ध चंद्रमा है और तन पे शेर की खाल है। भगवान है जिन्होंने सृष्टि की रचना की। वो भी धोती डाल सकते थे, कुर्ता डाल सकते थे, पैंट शर्ट डाल सकते थे, लेकिन उनकी इस स्वरूप से, उनकी इस प्रतिमा से हमें यह पता लगता है कि भगवान शिव की जो जिंदगी थी वो अपने शिव भक्तों के लिए थी। उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं किया।
जो भी आया, जिसने जो भी मांगा, उन्होंने सिर्फ तथास्तु का वरदान दिया और उसको खुश कर दिया, क्योंकि वो भोले भंडारी है। सो गाइस, सावन चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और आप उसका हल ढूंढना चाहते हैं तो लॉर्ड शिवा के टेंपल में ज़रूर जाएं। कच्चा दूध, थोड़ा सा जल ज़्यादा डालें, कच्चा दूध चाहे 1 चम्मच हो उस जल में वो डालें और शिवलिंग पे अर्पित करें। और 11 चावल के दाने, उसमें से कोई दाना टूटा हुआ ना हो, वो शिवलिंग पे अर्पित करें। फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें, शहद या शक्कर अर्पित करें। जितना ज़्यादा आप शिवलिंग की उपासना करेंगे उतना ज़्यादा इस सावन के मंथ में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू होंगी और आपको बड़ा पीस ऑफ माइंड और सुकून मिलेगा। अब यहीं पर एक चीज़ और है कि भगवान शिव की हम उपासना शिवलिंग रूप में इस धरती पे क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने ये बोला था कि धरती पे जो मेरा स्वरूप होगा वो शिवलिंग के स्वरूप से ही मैं पूजा जाऊंगा। सो गाइस, शिवलिंग के दर्शन ज़रूर करें इस सावन में। भगवान शिव की उपासना करते रहें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें या शिव चालीसा का उच्चारण करते रहें। जितना ज़्यादा आप शिव चालीसा का उच्चारण इस सावन महीने में, चाहे घर बैठ के करें, चाहे ड्राइव करते आते जाते ऑफिस में बैठे करते रहें, या मन में 108 नाम चैंटिंग करते रहें, या यूट्यूब पे 108 नाम लगाकर वो सुनते रहें, उतनी ज़्यादा आपकी आत्मा पवित्र होगी, आपको इंटरनल पीस मिलेगा, आपकी हर्डल्स कम होगी और आपको लाइफ में एक आपका विजन क्लियर होगा और आप महादेव की ब्लेसिंग्स के अंडर आएंगे। Thank you for watching my video, and God bless you. Take care. Enjoy this Savan month with the blessings of Lord Shiva. Namaskar, Sat Sri Akal, Jai Hind.